Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will be studying exercise 3.4 C part. Solve these word problems. तो आपको अब सी में वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं. These are all based on ए पार्ट एंड बी पार्ट. जैसे ए पार्ट और बी पार्ट में आपको अगर कॉस्ट प्राइस दिया था वहां से सेलिंग प्राइस निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस के साथ आपको या तो प्रॉफिट या तो लॉस आपको दिया था, आपको सेलिंग प्राइस निकालना था. और वैसे ही आपको बी पार्ट में क्या करना था, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, वहां पे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया था. तो ए पार्ट और बी पार्ट में जैसे मैंने आपको बोला, जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो उसके बाद लास्ट में जो आपको आंसर आते हैं वहां से आपको सिंपली पता चल सकता है खुद भी कि आपने ठीक किया था, जो आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया था क्या आपने वो ठीक किया था या गलत किया था. अगर आपका वो ठीक आ रहा है, जैसे मैंने आपको दोनों दिन बोला, जब हमने पहले एक लेक्चर में ए पार्ट किया और दूसरे लेक्चर में बी पार्ट, मैंने दोनों लेक्चर्स में आपको बोला कि आप वो लास्ट में कैसे चेक कर सकते हो अपना आंसर. जैसे कि मैं सिंपली यहां पे एक एग्जाम्पल फिर से दूंगा कि आपको सीपी दिया है ₹20, देन आपको दिया है लॉस ₹5. तो ठीक है, तो दो तरीके होते हैं. या तो आपको पहले ही समझ में आना चाहिए कि क्या करना होगा, वो पहले ही कैसे समझ में आ सकता है. निकालना क्या है हमको, सेलिंग प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है. आप देखोगे एक तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, दूसरा लॉस. सिंपली आप ऐसे देखोगे, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस दिया है. लॉस अगर होता है, अगर घाटा होता है, तो उस टाइम हमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा. वो आप देख सकते हो कि हमें जब नुकसान होता है, इसका मतलब है हमने कम रेट में बेचा है उस चीज को. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए. हमें लॉस हुआ है ₹5 का, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से या कम होगा. सिंपली हमें नुकसान हुआ है, इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस कम है. तो वही सेलिंग प्राइस जब पहले ही बोला कि या तो इन दोनों को ऐड करना है या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए. तो जब हमें पहले ही पता चला कि नुकसान हुआ है, अब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा, तब हमें ये नुकसान होगा. हमें नुकसान तब होगा जब सेलिंग प्राइस कम होगा. तो वही वो कम हमारा कब निकलेगा, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाएगा, फिर हमें फायदा होगा. तो या तो आपको पहले भी पता चल सकता है कि हमें यहां पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या लास्ट में जब आप आंसर निकालते हो तब भी आपको पता चल सकता है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है. तो फिर से बोलूंगा कि आपको लॉस दिया था, इसका छोड़ो कॉस्ट प्राइस क्या था, आपको लॉस दिया है. लॉस से आपको क्या पता चलता है कि नुकसान तो तब होता है जब सेलिंग प्राइस कम होगा. या तो इन दोनों को ऐड करना है या तो सेपरेट करना है. ये सेलिंग प्राइस जानने के लिए ये मैंने पहले ही बोला, चाहे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है चाहे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो दो नंबर्स वहां से दिए हैं या तो उनको ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो लॉस दिया है, नुकसान हुआ है हमें, तो नुकसान जब होता है वो कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है. कि ₹20 में खरीदा किसी चीज को, उसको फिर उससे कम में बेच दिया, तभी हमें नुकसान होगा. तो जब हमें ये कम आना चाहिए, क्योंकि लॉस हुआ है, जब हमें ये कम आना चाहिए, कम कब आएगा, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसलिए आप यहां पे लिख सकते हो फिर सीपी माइनस लॉस, वो आएगा 20 माइनस 5, वो आएगा ₹15. तो अब जब आपने आंसर निकाला, यहां पे आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैंने आपको बोला था. ये क्या निकला, अब ये सेलिंग प्राइस निकला. ठीक है, ये सेलिंग प्राइस निकला. अब आप कैसे चेक कर सकते हो, अगर आपने पहले, अगर आपको समझ में नहीं आया था कि लॉस से कैसे हमें ये समझ में आएगा कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे भी आपको समझ में आ सकता है. आपने आंसर निकाला, इसके बाद देखा करोगे कि मैंने कितने में खरीदा था, मैंने कितने में बेच दिया, अब मुझे फायदा होना चाहिए था या नुकसान होना चाहिए था. अगर वही दिया है जो आपको होना चाहिए था एज पर योर क्वेश्चन, तो फिर आपने ठीक किया है. मतलब क्या है कि आपने ₹20 में चीज को खरीदा है, सीपी हुआ जिस रेट पे आपने खरीदा होगा, आपने ₹20 में चीज को खरीदा,
आपने उसको 15 रुपीज में बेच दिया। 20 रुपए में खरीदा चीज को, 15 रुपीज में बेच दिया, तो आपको नुकसान होगा। हमें नुकसान ही दिया है, दैट मीन्स हमने ठीक किया है। अगर हम ऐड करते यहां पे तो हम क्या करते, 20 प्लस 5 वो 25 आ जाता। तो जो ये 25 होता, ये हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। यहां पे सेलिंग प्राइस, तो अगर हमने ऐड किया तो 25 हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को आप देखो कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज, 20 रुपए में खरीदा था, सेलिंग प्राइस 25 में बेच दिया। आपने किसी चीज को 20 रुपए में खरीदा था और उसी को 25 रुपीज में बेच दिया किसी और को, तो आपको क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको क्या दिया था, लॉस दिया था। दैट मीन्स ये वाला आपका गलत है, आपका जो ये सब्ट्रैक्ट वाला है ये आपका ठीक है। तो दो तरीकों में आप चेक कर सकते हो आपका आंसर। या तो पहले ही जैसे कि लॉस दिया था, आप सोचोगे कि लॉस दिया है, लॉस तो तब होगा जब सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। जो दो चीजें वहां से दी है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हमारा सेलिंग प्राइस कम आएगा। क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, फिर हमें वहां पे प्रॉफिट आना चाहिए। या दूसरा तरीका, आपने जब किया, अगर आपने ऐड किया है वहां पे, आपने सेलिंग प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस, वो 25 आया। अब लास्ट में चेक कैसे कर सकते हो, आप ऐसे देखोगे, हमने खरीदा था 20 रुपए में, बेच दिया उसको 25 में, हमें प्रॉफिट 5 रुपीज होना चाहिए, लेकिन दिया है लॉस 5 रुपीज। दैट मीन्स ये तरीका हमारा गलत है। सो यही दोनों तरीके आप पहले ही, आपको असल में ये क्लियर होना चाहिए कि हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है प्रॉफिट और लॉस से ही। अगर प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स उस टाइम आप देखोगे कि सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा वहां पे। ठीक है। सो नाउ वी विल कम टू द सी सेक्शन या सी पार्ट of this exercise 3.4. Solve these word problems. First, आप सिर्फ देखोगे वहां पे कौन कौन सी चीज दी है और आपको निकालना क्या है। फिर यही दो मेथड जो मैंने बोले बेस्ट रहेगा आपके लिए कि पहला वाला ही। ठीक है, कि पहले ही अगर प्रॉफिट दिया है, क्या निकालना है, वो कब निकलेगा, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, वो आपको पहले ही पता चलता है। या जब आपने किया लास्ट में आप फिर से देखा करो, जो दिया था जो निकला, इन दोनों के हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए था या लॉस होना चाहिए था। अगर वही दिया है फिर आपका ठीक है, अगर वो नहीं दिया है फिर आपका गलत हुआ होगा। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज अ फर्नीचर सेलर बॉट a chair for rupees 8,200 and sold it at a profit of rupees 450. At what price was the chair sold? बोल रहा कि एक फर्नीचर सेलर ने एक चेयर खरीदी 8,200 में। एक फर्नीचर सेलर है जो फर्नीचर को बेचता है, उसको पहले वो फर्नीचर कहीं से खरीदना होता है, फिर ही वो लोगों को बेचेगा। तो उसने एक चेयर खरीदी जिसका आपको प्राइस दिया है 8,200। तो ये हमारे लिए यहां पे क्या बनेगा, ये कॉस्ट प्राइस बनेगा, क्योंकि ये खरीदी हुई चीज है। उसके बाद उसने वो बेच दी। ये नहीं लिखा है कि उसने कितने में बेच दी, लेकिन ये लिखा है कि उसने जब उसको बेच दिया वहां पे उसको प्रॉफिट हुआ 450 का। एट व्हाट प्राइस वाज द चेयर सोल्ड, तो उसने कितने प्राइस में वो चेयर बेची होगी। तो क्या दिया है वहां पे, मैं ऐसे लिखूंगा, पहले कॉस्ट प्राइस क्या दिया है हमको कि कितने में खरीदी 8,200। फिर आपको दिया है प्रॉफिट कि उसको फायदा हुआ है वहां पे जब उसने बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ है 450 का। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेच दी होगी। तो क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है कितने में बेची होगी। जो मैंने पहला तरीका आपको बोला, आपको कैसे पता चलेगा, ये तो मैंने पहले ही बोला, या तो इन दोनों को ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको दूसरा वाला निकालने के लिए। सीपी दिया होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा, या तो इन दोनों का ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना है। एसपी दिया होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, उसके साथ प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, तो उस टाइम कॉस्ट प्राइस का क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस और लॉस का ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऐसे कि फायदा हुआ है, तो फायदा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे तभी आपको फायदा होगा।
तो फायदा हुआ है यहाँ पे 450 का, तो फायदा तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है। हम देखेंगे निकालना क्या है, हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तो ये ज्यादा निकलना चाहिए। ज्यादा कब निकलेगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो फिर आप लिखोगे सीपी प्लस प्रॉफिट। लेकिन ये आपको कैसे लिखना है यहां पे, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बॉट इज इक्वल टू 8,200, प्रॉफिट इज इक्वल टू 450, देयरफॉर प्राइस एट विच द चेयर वाज सोल्ड इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू, फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वो वहां पे आप करोगे। क्या करना है, सिर्फ क्या आपको दिया है कॉस्ट प्राइस, आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 8,200, प्रॉफिट इज इक्वल टू 450, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट, क्यों इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि वहां पे फायदा हुआ है, तो फायदा कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा कब निकलेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ना कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ बाइसिकल वाज बॉट फॉर ₹2,470। एक बाइसिकल को खरीदा गया था 2,470 में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल हमें दिया है 2,470, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल है। उसके बाद दिया है एंड सोल्ड एट गेन ऑफ ₹340, तो गेन हुआ है, वहां पे गेन हुआ प्रॉफिट, मैंने पहले ही बोला आपको गेन प्रॉफिट को बोलते हैं। तो कितना हुआ है, ₹340। खरीदा गया था बाइसिकल 2,470 में, उसको जब बेचा गया वहां पे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 340 का। आपको क्या वहां पे ढूंढना है, सेलिंग प्राइस, कितने में वो बाइसिकल बेचा गया होगा। तो फिर से प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। आई ऑलरेडी सेड कि चाहे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, चाहे कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो बाकी दो दी है उनका आपको क्या करना होता है, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना है, ये ज्यादा निकलना चाहिए, तो ज्यादा कब निकलेगा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल 2,470, फिर गेन या प्रॉफिट लिख सकते हो इज इक्वल टू 340, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू, फिर वहां पे एक बार लिखना होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, फिर उन दोनों को ऐड करोगे, आपको सेलिंग प्राइस निकलेगा। क्यों ऐड करना है, वो मैंने अभी बोला कि प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो ये सेलिंग प्राइस कब ज्यादा निकलेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ना कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने लगे तो वो इस कॉस्ट प्राइस से कम आएगा। तो जब फिर उसके बाद आप देखोगे कि कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस उससे कम है, दैट मीन्स नुकसान हुआ है, लेकिन दिया क्या है, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो दोनों तरीकों में आप चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 का बोलूंगा, उसके बाद 3 और 4 तो मैं आपको खुद दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए सेकंड हैंड कार वाज सोल्ड बाय अ डीलर फॉर ₹53,000। एक सेकंड हैंड कार को बेचा गया, एक डीलर ने उसको बेच दिया 53,000 में। बेचा है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का है ये, ₹53,000। तो ये सेलिंग प्राइस है कि सेकंड हैंड कार इतने में बेची गई थी। जब बेचा गया है कोई चीज, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। जब खरीदी गई है, बॉट बाय जो भी दिया होगा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे बेची गई है चीज 53,000 में, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस उसका दिया है। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 3,000, उसको प्रॉफिट वहां पे हुआ 3,000। तो आपको क्या बोलना है फिर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। फिर ये कार उसको कितने में पड़ी थी वो आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, सीपी निकालना है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह हम देखेंगे क्या हुआ है। यहां पे प्रॉफिट एक तो दिया है आपको, सेलिंग प्राइस के इतने में बेची गई चीज, उसको इतना फायदा हुआ जब उसने बेचा था उसको। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह देखेंगे। हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। फायदा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। यहां पे क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस।
वो ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए ऐड किया। यहां पे क्या निकालना था, प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा कब निकलेगा, जब आप ऐड करोगे। अब यहां पे क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। फायदा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। कंटिन्यूअसली ऐसे ही, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, फिर कम होना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह पे जहां पे प्रॉफिट दिया है तो ऐड करना है, ये देखना है कि निकालना क्या है। प्रॉफिट दिया था, दैट मीन सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए सेलिंग प्राइस ही निकालना था, तो उसको ऐड किया। प्रॉफिट दिया था, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ही निकालना था, तो इसलिए ऐड किया, सेलिंग प्राइस ज्यादा आना चाहिए। यहां पे भी प्रॉफिट दिया है, दैट मीन सेलिंग प्राइस ज्यादा आना चाहिए, लेकिन हमें निकालना क्या है इस टाइम, कॉस्ट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो वो कम होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा, जब आप सबट्रैक्ट करोगे एसपी माइनस प्रॉफिट, तभी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस कम होगा, खरीदा था कम में, बेचा था ज्यादा में, तभी आपको फायदा होगा। तो इसके बाद आप ये कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया, अर्जुन लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स नुकसान हुआ। लॉस्ट ये नहीं कि वो खो गए शायद, उसको नुकसान हुआ। Arjun lost rupees 80 by selling 200 eggs for rupees 550.50. At what price did he buy the eggs? आपको क्या दिया कि अर्जुन ने 200 एग्स बेचे, उनका प्राइस आपको दिया है, दैट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 200 एग्स का, कितना दिया है, रुपीज 550.50। ये 200 एग्स का आपको कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया है कि इतने में बेचे गए। उसको वहां पे नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वहां पे कितना, रुपीज 80 का उसका नुकसान। निकालना है कॉस्ट प्राइस कि उसने कितने में खरीदे थे। वो वहां पे दिया है कि 200 एग्स जब अर्जुन ने बेचे, कितने में, 550.50 में, उसको नुकसान हुआ 80 रुपीज का। अब फिर से वैसे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, ज्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया, तभी वहां पे नुकसान होगा। तो लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। दैट मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो आप यहां पे क्या करोगे, एसपी प्लस लॉस। तो सिंपली लॉस हुआ है, नुकसान तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि जब ज्यादा में खरीदोगे, कम में बेचोगे, तो तभी हमको क्या होगा, तभी हमको नुकसान होगा। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा आना चाहिए। वो ज्यादा कब होगा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ना कि इनको सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इनको सबट्रैक्ट करेंगे फिर कॉस्ट प्राइस कम आएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा, तो उसका मतलब है प्रॉफिट हुआ होगा, जो कि नहीं हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 6। अब आपको 2 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। इट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो भी इसी टाइप के हैं, लेकिन उनको पहले थोड़ा और भी कुछ करना है। बिफोर सॉल्विंग देम वी हैव टू डू एन एक्स्ट्रा थिंग। कुछ थोड़ा ज्यादा वहां पे दिया है। वहां पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, रमन बॉट 20 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 65.25 रुपीज पर केजी। रमन ने 20 kg एप्पल्स लाए, आपको कॉस्ट वहां पे दिया है 1 kg का। आपको पूरे 20 kg का कॉस्ट नहीं दिया है, आपको सिर्फ 1 kg का, क्योंकि वहां पे दिया है रमन बॉट 20 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 65.25 पर केजी। पर केजी मीन्स 1 kg का कॉस्ट वहां पे दिया है उसने, लेकिन कितने लाए हैं, 20 kg। तो वहां पे आपको पहले 20 kg का कॉस्ट निकालना है, फिर आपको बाकी जो लॉस या प्रॉफिट दिया होगा वो देखोगे आप। ही सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 350.75। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द एप्पल्स। तो आपको कॉस्ट प्राइस 1 kg एप्पल का दिया है, आप 20 kg का निकालोगे, क्योंकि उसने 20 kg वहां से लाए थे। फिर उन 20 kg पे प्रॉफिट दिया है, और उन्हीं 20 kg का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 3, आप यहां पे लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ
1 kg of apples is equal to rupees 65.25. उसने लाए कितने थे? 20 kg. तो कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg of apples is equal to 65.25 multiplied by 20. ये 0 सीधे आंसर में आएगा. 2 5s are 10, 0 1, 2 2s are 4 plus 1 5. पॉइंट यहां पे नहीं आएगा. पॉइंट आप बाद में देखोगे कहां पे आएगा. देन ये हमने ऐसे किया. 2 5s are 10, पहले ये 0 सीधे. 2 5s are 10, 0 लिखा, 1 कैरी गया. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 5s are 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा. 2 6 are 12, 12 plus 1 13. पॉइंट हम पहले ही क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि यहां पे 2 डिजिट नंबर से मल्टीपल करना था. तो अब आप देखोगे क्वेश्चन में कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट था. 1 2, 2 डिजिट्स के बाद था. यहां पे भी 2 डिजिट्स के बाद डालना है. दैट मीन्स वो यहां पे आएगा. ये क्या अब आया आपको? 1305. इस 00 को आप काट भी सकते हो फिर, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 00 है. आप ऐसे लिख सकते हो. तो ये आया कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल्स. उसके बाद क्या दिया है कि प्रॉफिट उसको इन केजीज पे हुआ है. तो यहां पे प्रॉफिट हुआ है उसको. आप लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 350.75. आपको क्या निकालना है? एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द एप्पल्स. तो आप लिखोगे सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू, आप क्या दिया है? देखो कॉस्ट प्राइस 1 kg का दिया था, हमने 20 kg का निकाला 1305. इस पॉइंट का आप ख्याल रखोगे, ये पहले ही नहीं डालोगे, क्योंकि अगर 1 डिजिट से यहां पे सिर्फ मल्टीपल करना होता, सिर्फ एक वाले से, दैट मीन सिर्फ 2 से करना होता, ये 0 नहीं होता, फिर आप ये पॉइंट पहले भी डाल सकते हो. लेकिन जब आपको 2 डिजिट से करना है, चाहे हमने 0 को ऐसे ही क्यों ना लिखा आंसर में, लिखना तो आप लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है कि आपको 2 डिजिट से जब करना है, पहले ही पॉइंट मत डाला करो आप. सो नाउ ये कॉस्ट प्राइस आया 20 kg का 1305. प्रॉफिट हुआ है इतना, हमको निकालना है सेलिंग प्राइस. फिर से वैसे ही करोगे आप. प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है. हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है. दैट मीन्स ये ज्यादा आना चाहिए. तो ज्यादा कब आएगा? जब आप कॉस्ट प्राइस को ऐड करोगे प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1305. ऐड करोगे इसमें रुपीज 350.75. ये आएगा रुपीज, ये 1305 है, वहां पे 350.75, इसको आप ऐड कर सकते हो साइड में. ये आएगा 1655.75. आप ये ऐड करोगे, आप देखोगे बराबर आ रहा है क्या ऐसा. तो यहां पे भी आप चेक कर सकते हो आपका आंसर ठीक था या गलत. कॉस्ट प्राइस कितना दिया था? 1305. सेलिंग प्राइस 1655. तो इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया, वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट ही हुआ है. दैट मीन्स आपका ठीक है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बोलूंगा, ये भी आप खुद करोगे. फिर इसमें पहले क्या करना है वो सिर्फ मैं बोलूंगा. शिवम बॉट ए टेबल फॉर रुपीज 5470. ये ऐसे ही है कि उसने एक टेबल लाया, उसका कॉस्ट दिया आपको 5470. लेकिन उसने क्या किया, ये तो टेबल बराबर एक टेबल का दिया है, उसने एक ही टेबल खरीदा है, प्राइस तो बराबर दिया है 5470. यहां पे मल्टीपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसने क्या दिया है, ही स्पेंड 450 ऑन पॉलिशिंग इट. इसके बाद उसने उसकी पॉलिशिंग कराई, तो उसमें उसको 450 और पैसे लगे. कितने में उसको ये पड़ा था पहले? 5470 में. फिर उसने उसको पॉलिशिंग कराई, जिसके लिए 450 रुपीज उसको लगे. तो टोटल कॉस्ट कितने में, अब उसको ये टोटल कितने में पड़ा? एक तो जितने में लाया था और जितना उसको पॉलिश करने में लगा, ये उसके लिए अब कॉस्ट प्राइस बनेगा. जैसे कि मैं बोलूंगा, मैंने ये मार्कर लाया 10 रुपीज का, इसमें इंक लगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं 5 रुपीज की, ठीक है. या मैंने 15 रुपीज का ये मार्कर लाया था, इसमें 5 रुपीज की इंक लगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे लिए ये कितने में पड़ा? अब
ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा इस मार्कर के लिए, एक तो कि ये कितने में खुद पड़ा 15 रुपीज में, लेकिन इसके लिए मुझे इंक भी लगी 5 रुपीज की, दैट मीन्स ये 20 रुपीज का मुझे टोटल पड़ा। तो कॉस्ट प्राइस इसके लिए टोटल कितना होगा, टोटल इसके लिए होगा एक तो खुद का इसका प्राइस और ऐड करना है जितनी इंक इसको लगी। वैसे ही कि आपको टेबल का कॉस्ट दिया है, उसको लेकिन पॉलिश करनी पड़ी, तो उसके लिए उसको जो पैसे लगे वो उसमें ऐड करने हैं, फिर वो टोटल कॉस्ट उसका बनेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि उसने उसको बेचा है, उसको फायदा हुआ है। फायदा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालनी है इस टेबल की। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, एक तो वो टोटल कॉस्ट हुआ, एक तो जो उसका अपना कॉस्ट था, प्लस आपने क्या किया जो पॉलिशिंग करने में लगा उसको। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल लिखोगे कितना है 5400 है, रुपीज 5470। उसके बाद लिखोगे कॉस्ट या अमाउंट ऑफ मनी है स्पेंड ऑन पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग पे कितना लगा इसको, वो लिखोगे 450। देन उसके बाद लिखोगे टोटल कॉस्ट, इसका टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल, इस टेबल का टोटल कॉस्ट कितना बना, इन दोनों को ऐड करोगे, 5470 को ऐड करोगे 450, आपको निकलेगा इसका टोटल कॉस्ट। फिर दिया है प्रॉफिट हुआ है, वो भी लिखोगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना होगा, प्रॉफिट हुआ है तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस ज्यादा कब होगा, एक तो इस कॉस्ट को जो टोटल कॉस्ट लेकिन होगा, ये कॉस्ट नहीं टोटल कॉस्ट, क्योंकि उसको अब ये इतने में पड़ा, तो टोटल कॉस्ट को ऐड करोगे आप, फिर वो प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस निकलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो दो तरीके मैंने बोले, दोनों तरीकों में आपको पहले ही पता चल सकता है ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। सो अगर किसी को इसके बाद भी कहीं पे कंफ्यूजन होगा वो पूछेंगे, और इससे आपका क्लियर होना चाहिए ए पार्ट और बी पार्ट भी, या अगर आपका पहले से ही ए पार्ट और बी पार्ट क्लियर था, फिर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, एंड विद दिस एक्सरसाइज दिस chapter came to an end. So next time we will be starting new chapter. So thanks all of you for listening carefully.